Today's topic is logo procedures. Logo procedures. About the chapter. इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे लोगो प्रोसीडर्स के बारे में. टू राइट अ प्रोसीडर, टू सेव अ प्रोसीडर, to load or recall a procedure, to edit a procedure file, repeat primitive, to delete procedure, to fill color using step PC. इन सारे टॉपिक को इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग जानेंगे. लोगो प्रोसीडर्स, एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज व्हाट इज logo procedure. At time we get tired to give so many commands again and again. हम लोग काम करते समय एक ही कमांड को या बहुत सारे कमांड को अगेन एंड अगेन बार बार कंप्यूटर को देना होता है, लोगों को देना होता है. At such times we can use procedure. इस समय में हम लोग प्रोसीडर का यूज कर सकते हैं. अब प्रोसीडर होता क्या है? अ प्रोसीडर इज अ सेट ऑफ कमांड्स दैट मस्ट बी फॉलोड इन द सेम ऑर्डर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क. प्रोसीडर क्या है? सेट ऑफ कमांड्स है. बहुत सारे कमांड को मिला करके बनाया गया है और इसमें आपको फॉलो करना है ऑर्डर कमांड का, जो कि पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करेगा, पूरा करेगा. वी यूज लोगो प्रोसीडर इन लोगो. हम जानते हैं लोगो प्रोसीडर का यूज हम लोग लोगो सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं. अ लोगो प्रोसीडर शुड ऑलवेज बी गिवन अ पर्टिकुलर नेम. लोगो प्रोसीडर का हमेशा कोई ना कोई नेम रखना चाहिए. बाय यूजिंग द प्रोसीडर नेम यू कैन एग्जीक्यूट द सेट ऑफ कमांड्स टुगेदर व्हिच अ प्रोसीडर कंटेन्स. जब आप लोगो डिफाइन करेंगे तो उसका एक नाम भी डिफाइन करना होगा, जिससे कि आप नेक्स्ट टाइम उस प्रोसीडर को उस नेम के द्वारा कॉल कर सकें, एग्जीक्यूट कर सके, रन कर सके, जो कि पर्टिकुलर टास्क क्या करेगा, ये परफॉर्म करेगा. पार्ट्स ऑफ अ प्रोसीडर. अब प्रोसीडर के कुछ पार्ट्स बताए गए हैं. देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ अ प्रोसीडर. प्रोसीडर को मेनली 3 पार्ट्स हैं. पहला टाइटल, दूसरा बॉडी और थर्ड वन इज एंड. These 3 parts together form the procedure definition. और ये तीनों पार्ट मिल करके प्रोसीडर का डिफिनेशन फॉर्म करते हैं, बनाते हैं. टाइटल ऑफ द प्रोसीडर. द टाइटल लेट्स अस अवेयर ऑफ द नेम ऑफ द प्रोसीडर एंड ऑलवेज बिगिन विद द वर्ड टू फॉलोड बाय द नेम ऑफ द प्रोसीडर. जैसा कि आप जानते हैं टाइटल ऑलवेज क्या बताता है? नेम बताता है. और जब भी ये टाइटल शो करता है तो अपने साथ एक वर्ड को लेता है जिसका नाम है टू, और टू के बाद उस प्रोसीडर का आप नाम लिख सकते हैं, जो भी आप नाम देना चाहते. द नेम ऑफ द प्रोसीडर मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम द कमांड वर्ड टू बाय ए स्पेस. जब भी आप प्रोसीडर का नेम देंगे तो टू और नेम के बीच में स्पेस होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए, अलग अलग. अब प्रोसीडर नेम में कंसिस्ट ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स. जो प्रोसीडर का नेम है उसमें आप लेटर्स रख सकते हैं जैसे राम श्याम, नंबर का कॉम्बिनेशन भी रख सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर भी रख सकते हैं, बट अर्थमेटिक ऑपरेटर को आप यूज नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल 2 स्क्वायर
टू बॉक्स 10। इस तरीके का आप नाम डिफाइन कर सकते हैं। बॉडी ऑफ द प्रोसीडर, जो प्रोसीडर का बॉडी है उसके अंतर्गत दिस इज वेयर वी राइट ऑल द प्रीमेटिव्स दैट आर यूज्ड इन द प्रोसीडर। बॉडी ऑफ द प्रोसीडर के अंतर्गत आप सारे प्रीमेटिव्स लिख सकते हैं प्रोसीडर का। नेक्स्ट वन इज end. End is the last part of the procedure. It signals the end of the procedure definition. End क्या बताता है? ये प्रोसीडर का लास्ट पार्ट है और ये बताता है कि यहाँ प्रोसीडर का डेफिनेशन क्या हो गया, एंड हो गया। जैसा कि यहाँ बताया गया 2² CS रिपीट 4 FD 60 LT 90 HT और फाइनली एंड। नेक्स्ट टॉपिक इज रूल्स टू नेम द प्रोसीडर। प्रोसीडर का जब नाम रखेंगे, जैसे आप बच्चे का नाम रखते हैं जन्म के बाद, सेम एज प्रोसीडर को जब आप बनाते हैं तो उसका एक नाम रखना हो, और नाम रखते समय कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। While naming a procedure, we should keep the following points in mind. जब आप प्रोसीडर का नेम डिफाइन कर रहे हैं तो हम लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो ध्यान में रखना है। पहला, द नेम ऑफ द प्रोसीडर may include an alphabet, नंबर और एनी सिंबल। आप उसमें अल्फ़ाबेट्स को रख सकते हैं, नंबर को रख सकते हैं, किसी सिंबल को भी रख सकते हैं। सेकेंड वन, द नेम कैन नॉट कंटेन अ ब्लैंक स्पेस। नेम में ब्लैंक स्पेस आप यूज नहीं कर सकते, जैसे राम स्पेस कुमार नहीं रख सकते। नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ प्रोसीडर नेम शुड ऑलवेज बी एन अल्फ़ाबेट। जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा प्रोसीडर के नेम का वो स्टार्ट किससे होगा, अल्फ़ाबेट से। नेक्स्ट, वी शुड नॉट यूज एनी लोगो कमांड एज ए प्रोसीडर नो। हम लोगों को लोगो के किसी भी कमांड का यूज प्रोसीडर के नेम के तहत नहीं रख सकते। इसका मतलब है कि लोगों में जितने भी कमांड्स है ये प्रोसीडर का नाम नहीं हो सकता। लेट अस स्टार्ट विथ राइटिंग अ प्रोसीडर इन द फॉलोइंग सेक्शन। अब हम लोगों को क्या करना है, प्रोसीडर लिखना है। टू राइट अ प्रोसीडर, वी राइट प्रोसीडर्स विद द हेल्प ऑफ द इनपुट बॉक्स। हम लोग प्रोसीडर कहाँ लिख सकते हैं, इनपुट बॉक्स की मदद से लिख सकते हैं। बट इट डज नॉट शो ऑल द कमांड्स एट द सेम टाइम। बट ये सारे कमांड को एक समय में शो नहीं करता। एंड डज नॉट अलाउ मेकिंग चेंजेस इन ओल्ड प्रोसीडर। और ये जो पहले से बना हुआ प्रोसीडर्स है उसको चेंज करने का भी अलाउ नहीं करता है, परमिशन नहीं देता। To write a procedure using the editor, you have to follow these steps. अगर आप प्रोसीडर राइट करना चाहते हैं अपने एडिटर में तो आपको इस स्टेप को फॉलो करना। टाइप एडिट स्क्वायर एंड द एडिट विंडो ओपन एज शोन हियर। तो क्या होगा, एडिटर विंडो आपके स्क्रीन पे इस तरीके से अपीयर हो। हेयर द 3 पार्ट्स ऑफ द प्रोसीडर कैन बी डिफाइंड एज शोन। यहाँ आप प्रोसीडर के तीनों पार्ट को डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा टाइप 2 फॉलोड बाय प्रोसीडर नेम। इसमें आपको क्या करना है, टाइटल के अंतर्गत टाइप करना है 2 और उसके बाद प्रोसीडर का नेम। फॉर एग्जाम्पल 2 स्क्वायर। बॉडी, टाइप द कमांड्स
एंड प्रेस द इंटर की आफ्टर ईच वन। प्रत्येक कमांड के बाद आपको इंटर की प्रेस करना। कमांड्स फॉर स्क्वायर आर, स्क्वायर के लिए आपको कमांड लिखना FD50 RT90 FD50 RT90 FD50 RT90 FD50 लिख दिया। और फाइनली क्या करना है थर्ड स्टेप में, इंड। टाइप इंड व्हेन ऑल कमांड्स हैव फिनिश्ड। इंड आपको तब टाइप करना है जब सारा कमांड आपका कंप्लीट हो गया। द प्रोसीडर कॉल्ड स्क्वायर विल बिकम, तो प्रोसीडर क्या होगा आपका, बन जाएगा। नाउ क्लिक ऑन फाइल मेनू एंड चूज सेव ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब क्या करना है आपको, इस प्रोसीडर को सेव करना है। तो फाइल मेनू में क्लिक कीजिए, सेव ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। क्लिक ऑन यस व्हेन आस्क्ड, ये पूछेगा कंटेंट्स हैव बीन चेंज्ड, सेव टू वर्क स्पेस। इट विल सेव द कंटेंट टू वर्क स्पेस, और आपके कंटेंट को सेव कर देगा। एज वी फिनिश द कमांड्स आवर प्रोसीडर स्क्वायर हैज बीन डिफाइंड। जैसे आपने सेव कर दिया तो प्रोसीडर आपका क्या हो गया, डिफाइंड हो गया। टू रन दिस प्रोसीडर, अगर आप इस प्रोसीडर को रन करना चाहते हैं तो क्या करना होगा, टैप स्क्वायर इन द इनपुट बॉक्स एंड प्रेस इंटर की। अब आपको क्या करना है, टाइप करना है स्क्वायर इनपुट बॉक्स में और इंटर की प्रेस कर देना। द प्रोसीडर विल रन एंड ग्राफिक स्क्रीन विल शो अ स्क्वायर, और ग्राफिक स्क्रीन क्या शो करेगा, स्क्वायर को। थैंक यू।